रामपुर में रहने वाली सास बहू शारदा और अनामिका अपनी मछली पालन की कला के लिए जानी जाती थी। वो सिर्फ मछली पालन में ही माहिर नहीं थी, बल्कि उन्हें बेचने में भी बहुत निपुण थी। तभी एक दिन शारदा और अनामिका तालाब किनारे खड़ी होकर पानी में तैरती मछलियों को देखकर कहने लगी, बहू, हम इन मछलियों की कीमत बढ़ा देते हैं। ऐसा क्यों? अचानक से क्यों कह रही हैं आप? इस तरह कब तक हम सिर्फ मछली पालकर और उन्हें बेचेंगे, तुम ही बताओ। अच्छा, तो आप ज्यादा पैसे कमाने के बारे में सोच रही हैं माँ जी? गाँव को छोड़ के शहर में जाके आप मछली का व्यापार करना चाहती है, यही कहना चाहती है क्या? हाँ बहू, बिल्कुल सही कहा। हम पूरी जिंदगी इसी गांव में रहे और इसी तालाब से मछलियाँ पकड़ के बेचते रहे। इस गांव में हमारे पास किस चीज की कमी है जो आपको शहर जाने की पड़ी है? पता नहीं बहू, लेकिन रोज रोज वही जानी पहचानी हुई चेहरा देखना, अपने पाले हुए मछलियों को पकड़ते देखना, उन्हें मोल भाव करके बेचना अब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरा मन शहर जाने को कह रहा है। मैंने मन बना लिया है। लगता है माँ जी, आप सपने देखते देखते पिताजी की बात भूल ही गई है। जो भी आप फैसला ले, लेकिन पिताजी की सहमति से ले। अगर वो कहें हाँ तो ठीक है, नहीं तो ना। अनामिका कह ही रही थी, तब तक प्रसाद सुदर्शन को साथ लेकर तालाब में आते हैं मछली खरीदने के लिए। उन्हें देखकर, क्या बात है शारदा, तुम लोग बातें कर रही हो, मछलियाँ नहीं पकड़ रही हो? मछली तो पकड़ रही हूँ जी। अच्छा, तो बिना जाल और कांटे के ये महिलाएं हाथ से ही मछलियाँ पकड़ रही थी। प्रसाद के इस तरह कहने पर दोनों महिलाएं उन्हें घूर घूर के देखने लगती है। बस बस, घूरने की जरूरत नहीं, मेरी बात सुनो। अब क्या नया है इसमें? जब से आप मछली के धंधे में आए हैं, हम आपकी बात ही सुनते हैं। जो आप कहते हैं वही करते हैं। हम दिन भर इसी तालाब के पास रहते हैं। अब तो यही हमारी जिंदगी हो गई है। अरे बहू, इससे आज क्या हो गया है? अजीब अजीब बातें कर रही है। वो कुछ नहीं पिताजी, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? बहू, इनसे मिलो, ये सुदर्शन जी है। ये मछली का व्यापार करना चाहते हैं। करने दीजिए, इसमें हमारी इजाजत की क्या जरूरत है? शारदा, इतनी ताने मार के क्यों बात कर रही हो? प्रसाद जी, मैं फिर कभी यहाँ आऊँगा। लगता है आज महिलाएं अच्छे मूड में नहीं है। आप पहले सारी बातें तय कर लीजिए, फिर मुझे फोन कीजिए। सब ठीक रहा तो व्यापार करूँगा, नहीं तो नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बस इतना बताइए कितनी मछलियाँ चाहिए, कब चाहिए और कहाँ डिलीवरी करनी है। बस डिटेल दे दीजिए, मेरे पति आपको मछलियाँ पहुँचा के आएंगे। डिलीवरी का पैसा आपको ही देना होगा, वो हमारा काम नहीं। हम मछलियाँ पकड़ के बस सही जगह पे पहुँचा देते हैं, इतना ही। बहू, 2-3 मछलियाँ पकड़ के साहब को दे दो, वो घर जाके पका के देखेंगे। स्वाद अच्छा लगे तो फैसला लेंगे। ठीक है पिताजी। जैसे ही अनामिका ने कहा, उसने तालाब में जाल डाला। तब तक प्रसाद और सुदर्शन बात करने लगे। अनामिका ने 2 बड़ी मछलियाँ पकड़ी। प्रसाद खुश होकर सुदर्शन को मछलियाँ देने लगे। थैंक यू प्रसाद जी, मैं आपको सारा डिटेल्स दे देता हूँ। सर, इन मछलियों की कीमत 200 रुपए है, पैसे दे दीजिए। सुनकर सुदर्शन आश्चर्य हो जाते हैं। बाबू, पहले पैसे दे दीजिए, फिर आश्चर्य हो जाइएगा। शारदा की बातें सुनकर सुदर्शन गुस्से से मछलियाँ वापस कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। प्रसाद गुस्से से शारदा को देखने लगते हैं कि उसने पूरा सौदा बिगाड़ दिया। सास बहू को लगने लगता है कि यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा, तो वो जल्दी जल्दी घर वापस जाने लगती है। समय इसी तरह बीतता गया। उसी रात 8 बजे के करीब बारिश शुरू हो गई। प्रसाद घर पर खाना खा रहे थे। अनामिका एक डिब्बा और छतरी लेकर दरवाजे के पास खड़ी थी। बाहर बहुत तेज बारिश और बिजली कड़क रही थी। पिताजी, देख के लग रहा है बारिश और तेज हो जाएगी। उनके पास जाने के बदले आप उन्हें घर पे बुला लीजिए ना। अनामिका की बातें सुन के शारदा दरवाजे के पास आके बाहर देखने लगती है। अरे बहू, ये तो हल्की फुहार है, ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में ही ये बारिश बंद हो जाएगी। मेरे बेटे की चिंता मत करो, वो तालाब पर सुरक्षित है। वो वहाँ पे रहेगा, तभी तो मछलियों की रखवाली कर पाएगा। तभी प्रसाद वहाँ आते हैं। वो अनामिका के हाथ से छतरी लेते हैं, डब्बा लेते हैं और फिर घर से बाहर निकल जाते हैं। तभी बिजली चली जाती है। बिस्तर पे बैठकर पढ़ाई कर रहे बच्चे हरीश और भव्या डर जाते हैं। अनामिका जल्दी से चार्जिंग लाइट जलाती है
तालाब के पास बारिश तेज हो रही थी। रमेश ने तालाब के पास एक बत्ती जला के रखी थी और वो बहुत परेशान था क्योंकि पानी का स्तर बढ़े जा रहा था। हे इंद्र देवता, कृपा करो, इस तेज बारिश को रोक दो। तालाब का पानी पहले ही बहुत बढ़ चुका है और ज़्यादा इसमें पानी भर गया, फिर तो हमारी सारी मछलियाँ मर जाएगी। मछली का व्यापार खतरे में पड़ जाएगा। हे इंद्र देवता, कृपा करो। इस तरह वो कह ही रहा था, तभी बारिश में पूरी तरह भीग चुके प्रसाद खाने का डब्बा लेकर तालाब के पास पहुंचते हैं। पिताजी, इतनी बारिश हो रही है बाहर, आप घर से बाहर क्यों निकले? बेटा, घर की तरफ ज्यादा बारिश नहीं है, इसीलिए डब्बा लेकर आया हूँ। तेज हवा से अनामिका का दिया छतरी फट गया, इसीलिए मैंने उसे वही छोड़ दिया। लो, तुम खाना खा लो। क्या इसी को पिता का प्यार कहते हैं? रमेश तालाब किनारे जल रही बत्ती के पास बैठकर खाना खाने लगता है। तब तक तालाब में बाढ़ का पानी काफी भर चुका था। वहाँ की परिस्थिति बिगड़ने लगी। प्रसाद और रमेश बात कर ही रहे थे, तब तक तालाब का किनारा टूट गया। फिर पानी के साथ मछलियाँ भी बहने लगी। ये देखकर बाप बेटे की आंखों में आंसू आ गए। उधर घर के पास तेज बारिश होते हुए देख सभी बहुत डरे हुए थे। बहू, ना जाने मेरा दिल क्यों इतना घबरा रहा है। बेटे को जरा फोन लगाओ। अभी फोन लगाती हूँ माँ जी, कहकर वो रमेश को फोन लगाती है। रमेश फोन उठाकर दुखी होकर कहने लगता है, अनामिका, झील पूरी तरह से भर चुकी है, पानी के साथ साथ मछलियाँ भी बह रही है। हमने जितनी मेहनत की थी सब बर्बाद हो गया। इतना कहकर वो रोते रोते फोन काट देता है। अनामिका भी रोने लगती है और अपना दुख शारदा को बताती है। सुन के शारदा भी बहुत रोती है। उस रात सास बहू इधर रो रही थी और उधर पिता पुत्र तालाब किनारे बैठकर आंसू बहा रहे थे। वो रात मानो शारदा के परिवार के लिए काल रात्रि थी। एक हफ्ते तक वो इस नुकसान से जूझते रहे। बच्चों को घर पे बची कुची खाना खिलाकर उन्हें स्कूल भेज दिया। अनामिका एक दिन एक खेत के पेड़ के सहारे बैठी थी। वहाँ एक भी फसल नहीं था। तभी अचानक जमीन बीच से फट जाती है। अनामिका हैरानी से देखने लगती है। वहाँ से धरती माता प्रकट होती है। अनामिका देखकर बस चिल्लाने ही वाली थी कि अनामिका, अब तुम मेरे सामने ऐसे अनजान क्यों बनी हो? अब हमारे पास बस यही एक रास्ता बचा हुआ है, हम कर भी क्या सकते हैं। इसीलिए तो मैं आई हूँ, तुम लोगों की मदद करने के लिए। आप मदद करेंगी? कैसे मदद करेंगी? अगर तुम चाहो तो मैं इस खेत में मछलियों की फसल उगा सकती हूँ अनामिका। धरती माँ, इस खेत में सिर्फ फसल उगाए जा सकते हैं, लेकिन आप मछली कैसे उगा सकती है? मैं नहीं मानती। सब कुछ संभव है अनामिका, भरोसा रखो, जैसा कहती हूँ वैसा करो। ये सुनकर अनामिका को उन पर विश्वास हुआ। लेकिन माँ, मुझे सिर्फ मछलियाँ नहीं चाहिए, सोने की मछलियों की फसल चाहिए। ठीक है अनामिका, लेकिन मैं तुम्हें पूरा खेत नहीं दूंगी। मैं सिर्फ तुम्हें एक हिस्सा दूंगी। उस हिस्से में तुम छोटी छोटी मछलियाँ ले आकर वहाँ रख देना। बस 2 दिनों के बाद वहाँ से सुनहरी मछली उगने लगेगी। उन्हें बेचकर तुम अपनी आजीविका चला सकती हो। इतना कहकर धरती माता अदृश्य हो जाती है। वहाँ से अनामिका घर लौट आती है। देखती है शारदा परेशान बैठी है। माँ जी, हम ना अधिक बारिश से बच सकते हैं और ना ही सुखाड़ से बच सकते हैं, लेकिन हम वही कर सकते हैं जो हमें आता है, यानी कि मछली पालन करना। वो तो ठीक है बहू, पर अब ना तालाब रहा ना झील रही, कुछ भरोसा ही नहीं रहा। सही कहा माँ जी, इसलिए मैंने सोचा है कि खेत में मछलियाँ पालेंगे। खेत में मछलियाँ? लेकिन उस बंजर जमीन में कुछ नहीं उगता। शारदा के इस तरह से पूछने पर अनामिका पूरी कहानी बताती है। शारदा खुशी से फूली नहीं समाई। फिर बिना समय गवाए सास बहू ने धरती माता के बताए अनुसार खेत को तैयार करती है और उसमें छोटी छोटी मछलियाँ छोड़ देती है। चलिए माँ जी, अब हम 2 दिनों के बाद यहाँ आकर देखेंगे। इस तरह कहने पर बहू की बात मानते हुए दोनों घर लौट जाती हैं। 2 दिनों के बाद जहाँ पे मछलियों की खेती हुई थी, वहाँ पे सास बहू पहुँचती है। वहाँ खेत देखकर वो दोनों हैरान रह जाती है। चारों तरफ सुनहरी मछलियों की फसल वहाँ लहरा रही थी। माँ जी, सुनहरी मछलियों की फसल? हाँ बहू, जैसे धरती माँ ने कहा था, सुनहरी मछलियों का वरदान दिया उन्होंने। अब हमें इन्हें बड़े ध्यान से बेचना होगा
और परिवार का पालन पोषण करना होगा। हाँ माँ जी, क्योंकि एक बार अगर ये सुनहरी मछली खत्म हो गई, फिर दोबारा हमें देवी माँ आके वरदान नहीं देंगी। इसीलिए जब हमें ये मौका मिला है तो बड़े ही सावधानी से हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। उस दिन से सास बहू सुनहरी मछलियों की खेती करने लगती है और अपने परिवार का भरण पोषण करने लगती है।